चलिए एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बातें आज मीटिंग में कही जा रही है या किसी कारणवश मीटिंग में वो बातें नहीं सुन पाए हैं, तो फिर आप इस यूट्यूब लिंक के माध्यम से अपनी बातों को, जो बातें कही गई उसे समझ सकते हैं और अपने जीवन में प्रयोग ला सकते हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे लोग आगे बढ़ें। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है कि लोग अट्रैक्ट तो हो गए, लेकिन हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कारण? तो आज उन्हीं सब कारणों को ढूँढना है कि वो कारण क्या हैं। तो जो हमारी समझ में आया, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी समझ में ये आया कि हम लोगों को आकर्षित तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को सही तरीके से खोल नहीं पाते। उनको उनकी जो ओपनिंग होनी चाहिए, वो सही तरीके से हम लोग कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। अब बात आती है ओपनिंग। ओपनिंग भी एक हिस्सा है अप्रोचिंग का। हम लोगों से अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच करने गए तो हम लोगों को आकर्षित किए। आकर्षित करने के बाद पहले लोगों की ओपनिंग की। लोगों की ओपनिंग के तरीके हैं, अगर हम उस तरीके का पालन करें, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। और ओपनिंग करने के बाद दूसरा स्टेप है प्रोबिंग करने का। प्रोबिंग का अर्थ होता है कि उसे अपनी ओर जो अट्रैक्शन हमने दिया, उसमें उसकी सत्यापना करना, उसको सत्यापित करना, तो उसको प्रोबिंग कहते हैं। लेकिन प्रोबिंग से पहले जो ओपनिंग की बात आती है, तो हम ओपनिंग की बात पे बात करेंगे कि ओपनिंग हम लोग कैसे करें, क्या करें, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो चलिए हम ओपनिंग के पार्ट को लेते हैं और आपके सामने ये स्लाइड प्रेजेंट है और उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा कि 8 स्टेप्स इन ओपनिंग ए कॉल। हम लोगों से जब अप्रोच करते हैं, तो हमें इन 8 स्टेप्स का पालन करना होगा। अगर हम ये 8 स्टेप्स का पालन कर लेते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो अट्रैक्ट हुआ प्रॉस्पेक्ट है, वो हमारी ओर आएगा, हमारी बात को समझेगा। तो सबसे पहला बात है कि हम जब लोगों के पास जाते हैं, अपने आप को इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कीजिए। अब इंट्रोड्यूस में ही बहुत सारा भेद छुपा हुआ है। इंट्रोड्यूस करते वक़्त आप बातों को कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तरीका है नम्र व्यवहार से बात करना, सॉफ्ट। एक तरीका है हार्ड स्टेप, यानी कटु शब्द में बात करना। और ये सॉफ्ट और हार्ड के बीच में एक वर्ड आता है असर्टिव, बी असर्टिव। मतलब आप जब लोगों से बात कहते हैं, तो आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी बात में वज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाथ जोड़कर कहते रहे, नहीं आप जो कह रहे हैं वही सही, आप जो कह रहे हैं वही सही। आपको गिरना भी नहीं है और आपको अपना व्यवहार भी कड़क नहीं रखना है। इस दोनों के बीच में आता है असर्टिव, कि आप बी असर्टिव। कहने का अर्थ है कि हमें अपनी बातों को दमदार तरीके से प्रेजेंट करना है। जब हम या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के साथ, तो इंट्रोडक्शन में ही दमदार होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को वहां प्रेजेंट कर रहे हो। आपका इंट्रोडक्शन क्या है? अगर आप साधारण भाषा में बात करते हैं कि भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए आया हूँ, मैं ये प्रोडक्ट के लिए आया हूँ, तो अगला व्यक्ति ये सोचेगा कि ये अपने फायदे के लिए मेरे पास आया है। कभी भी ये गलती ना करें, अपना इंट्रोडक्शन कभी इस प्रकार ना दें कि अगले को लगे कि उसमें आपका फायदा है। आपको हमेशा इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है
कि अगला व्यक्ति उससे लाभान्वित है। अब कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आप जब लोगों से मिलते हैं, लोग आपकी ओर क्यों आएँगे? जब आप में कुछ दम देखेंगे, कुछ वज़न देखेंगे, कुछ उनका फ़ायदा दिखेगा, तभी आपकी ओर आएँगे। चाहे आप किसी सेक्टर पे काम कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप वेलनेस के सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप स्किन केयर के सेक्टर में काम कर रहे हो। किसी सेक्टर में उसकी बात को आप जब बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे आप किसी महिला से मिलते हैं, कोई लेडीज़ हैं, किसी लेडीज़ से मिल रही, आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दें कि मैं महिलाओं के स्किन के रख-रखाव पे काम करती हूँ। मैं महिलाओं के बालों पे काम करती हूँ। अगर आप इस तरह से बात करेंगे, तो अगला व्यक्ति ज़रूर आपकी ओर आकर्षित होगा। अगर उसके जगह पे आप बोलेंगे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जो आपके स्किन को बढ़िया रखेगा, वो आपकी ओर नहीं आएगा, क्योंकि अगले को लगेगा कि इसमें तो इसका फ़ायदा होने वाला है। तो आप अपनी बात को कैसे रखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पुरुष की बात करें, आपके बाज़ार में कोई लोग मिल गए, आप चाहते हैं अगला व्यक्ति आपके साथ काम करे और हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं। देखिए, ये काम पेशेंस का है, इसमें समय लगता है और जल्दबाज़ी का काम शैतान का होता है। कभी भी जल्दबाज़ी ना करें। आराम से उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दें कि मैं आप जैसे लोगों के, जैसे आपके साथ बाज़ार में कोई मिलेंगे, कोई दुकानदार होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई पुलिस सर्वेंट होंगे, तरह-तरह के लोग मिलेंगे और आप उन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में लाना चाहते हैं। मान लो कोई टीचर है, कुछ भी है, अगला को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आप उन्हें लाना चाहते हैं, तो आपको बढ़िया तरीके से प्रेज़ेंटेशन देना होगा, बढ़िया तरीके से अपनी बातों को रखना आना होगा, तभी ये बात बनेगी, अदरवाइज़ ये बात नहीं बनेगी। आप पुरुष हैं, तो आप वहाँ पे उन्हें ये बता सकते हैं कि मैं आप जैसे लोगों के लिए, जैसे आप टीचर हैं, आप दुकानदार हैं, आप जैसे लोग पूरे महीने फाड़-तोड़ में मशक्कत करते हैं और उस मशक्कत के बाद आपके बैंक में कोई बैलेंस नहीं रहता है। मैं आप जैसे लोगों के इनकम को बढ़ाने का बिज़नेस करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई? वहाँ अगला आदमी सोचेगा कि अरे! ये आदमी मेरा वेल्थ बढ़ाने वाला है, मेरे इनकम को बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर उसके जगह पे आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो अगला व्यक्ति आपकी ओर इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर हमारी बातें समझ में आ रही हों, तो चैट के माध्यम से बोल सकते हैं या माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ या गलत? कोई भी व्यक्ति बोलें कि क्या हमारी बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि इंटरैक्टिव रहेगा तभी समझ में आएगा। चलिए, मोनू जी बोल रहे हैं सही है सर। चलिए और एक आध लोग कोई बताएँ यस कि क्या सर। ये हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सर। ओके। तो इंट्रोडक्शन में ही सारा मज़ा होना चाहिए और जी इंट्रोडक्शन सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। तो इंट्रोड्यूस जब आप अपने आप को कर रहे हैं, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, शेयर प्रिलिमिनरी प्लेजेंटरीज़, मतलब कुछ ऐसा आनंद का क्षण वाला शेयर कीजिए। कोई वाकया, जो ऐसा वाकया हो जो उनको आनंदित करे। इस तरह की बातें आनंदित कैसे कर सकता है? आप उनके ड्रेसिंग सेंस की बड़ाई कर दीजिए, उनके चश्मे की बड़ाई कर दीजिए, कुछ भी बड़ाई कर दीजिए। उससे उनको अच्छा अनुभव होगा और कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, अगर उसकी कोई बड़ाई करता है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो प्लीज़ेंट लगता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया स्टेप।
तीसरा स्टेप है, अब आप अपने एजेंडे का प्रपोजल दीजिए कि मैं इस एजेंडे के लिए आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी वेल्थ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आपके घर के खर्चे कम हो जाएँ, मेरा उद्देश्य ये है। तो यहाँ पे हम अगले व्यक्ति के फायदे की बात कर रहे हैं, आपके पास एजेंडा होना चाहिए। और चौथी बात है कि आप उस एजेंडे के वैल्यू को प्रोस्पेक्ट को बताएं कि वो एजेंडा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुत मायने रखता है। अगर हम एजेंडा को गोल कर देंगे, बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम धीरे-धीरे अगले व्यक्ति को खोल रहे हैं। जैसे बोतल में ढक्कन लगा हुआ होता है, तो घुमा-घुमा कर खोलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर ये सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो धीरे-धीरे प्रोस्पेक्ट खुलेगा आपकी ओर। तो एजेंडा के वैल्यू को बताइए, क्योंकि ये एजेंडा सर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये 4th स्टेप हुआ। 5th स्टेप की बात है कि इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, ये कहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं, देखते हैं प्रोस्पेक्ट भाग ना जाए, तुरंत अपनी बात फटाफट कह देते हैं। आप स्पष्ट वहाँ बोलिए कि ये एजेंडा इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा, क्लियर, इसमें आधा घंटा लगेगा। और छठा स्टेप है, उन्हें कहिए कि सर बेहतर होगा, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, आप अपने पार्टनर को भी साथ में बुला लीजिए, तो बेहतर तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तब आपको इस एजेंडा की वैल्यू समझ में आएगी। ये छठा स्टेप है। और 7वां स्टेप है कि जब क्लाइंट आपके सामने है, प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल बंद कीजिए और उन्हें उनका मोबाइल बंद करने के लिए बोलिए, क्योंकि हम लोग एजेंडा पे बात करने आए। अगर उनके घर में टीवी चल रहा है, टीवी बंद कराइए। और 8th स्टेप है, अब उनसे परमिशन लीजिए कि सर मैं आपके जीवन में वेल्थ बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ आपका पर्सनल डिटेल जानना चाहूँगा। अगर वो डिटेल मैं जानूँगा, तभी हम आपकी मदद कर पाएँगे। तो कोई भी प्रोस्पेक्ट के साथ हम लोग ये 8 स्टेप्स नहीं करते, जिसकी वजह से लोग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। ये 8 स्टेप्स समझ लीजिए कि ब्रह्म वाक्य बना लीजिए। अगर जीवन में सफल होना है, तो आपको ये 8 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग कल एक बहुत बढ़िया टॉपिक ले रहे हैं कि हमारी बात लोग सुनते क्यों नहीं? हमारी बात लोग सुनते क्यों नहीं? उस पे हम बातें करेंगे। जैसे कोई मदर कहती है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। आप कहते हो कि प्रोस्पेक्ट मेरी बात नहीं सुनता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो कल हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आप लोग बताएं कि क्या ये 8 पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया, तो फिर हम इसे क्लियर करेंगे। हाँ बिल्कुल समझ में आया सर, इसका पीपीटी भेज दिया जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ओके, मनोज तरह नहीं, थैंक यू। चलिए, तो बहुत बहुत हाँ बोलिए। हाँ इसमें तो बोलिए। सारी बातें समझ में आ रही चलिए ठीक है, थैंक यू, समझ में आ रही है। अगर फिर बातें कोई समझ में नहीं आएंगी तो आप इस लिंक को फिर दोबारा देख लेंगे, तो फिर आपका मेमोरी रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि हम आप लोग के लिए ये काम कर रहे हैं कि हमारे लोगों को फायदा अधिक से अधिक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कल भी एक दमदार टॉपिक की बातें करेंगे।